अनंत अंबानी की शादी देखने के बाद लोगों की ख्वाहिशें भी बढ़ गई है। सब अमीर बनकर इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन क्या जानते हैं 775 करोड़ की मालकिन सुधा मूर्ति करोड़ों के मालिक होने के बाद भी एकदम सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। ये जानकर हैरानी होना लाजमी है, तो चलिए इसके पीछे की वजह बताते हैं। इन्फोसिस कंपनी के पूर्व डायरेक्टर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति को सिंपल लाइफ और अच्छे थॉट्स के लिए जाना जाता है। सुधा मूर्ति 775 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। उनके दामाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। फिर भी उन्होंने 30 साल बाद एक साड़ी खरीदी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना भी क्या सिंपल होना कि खुद के लिए शॉपिंग तक ना करें, लेकिन यही मायने में देखा जाए तो उनका सादगी से जिंदगी जीना बहुत कुछ सिखाता भी है। उनकी इस लाइफ को मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल भी कहते हैं। जिंदगी को सरल बनाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि कम से कम चीजों में जिंदगी को जीना, सिर्फ जरूरत की चीजों की ही खरीदारी करना है। अगर आप फाइनेंशियली परेशान हैं या अपने खर्चे कम करना चाहते हैं, तो फिर कम सामानों के साथ रहने का ऑप्शन चुन सकते हैं। ये आपकी लाइफ को बेहतर बनाने का अच्छा तरीका है। मिनिमलिस्ट लोग चीजें रखते हैं जो जरूरी हैं, उन चीजों को हटा देते हैं जो ध्यान भटकाती हैं। मिनिमलिस्ट होना हर शख्स में अलग हो सकता है, इसलिए यह वास्तव में आप पर निर्भर करता है कि आप क्या रखते हैं और क्या हटाते हैं। बहुत से लोग स्ट्रेस कम करने के लिए इस लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं। लोगों के दिमाग में एक शब्द बहुत अच्छी तरह से फिट हो चुका है, वो है ज्यादा पैसा, ज्यादा घूमना, ज्यादा एंटरटेनमेंट आदि। यह मानसिकता हमें ज्यादा पीने के लिए और ज्यादा भूखा भी रही है। इसलिए लोग ज्यादा कमाकर ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। इससे कुछ लोग खुश और सफल महसूस करते हैं। वाकई ऐसा है, इसे समझना है, इसलिए ये ज्यादा दिमाग से निकालना होगा। मिनिमलिस्ट बनने के लिए अव्यवस्था हटाकर अलमारी में सिर्फ जरूरी सामान ही रखें। घर की सजावट वाले सामान पर कम से कम खर्च करें। नया सामान लेने से पहले देख लें कि घर में वो पहले से तो नहीं है। खरीदारी के वक्त एक बात ध्यान में रखें कि क्या आपको इसकी सच में जरूरत है। इस लाइफस्टाइल को जीने के फायदे हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए यह बचत करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो जिन्हें सामान रखने में दिक्कत होती है उन्हें घर को व्यवस्थित रखने में आसानी हो जाती है। तनाव कम होता है, घर की सफाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। काम आसान होने से बाकी एक्टिविटी के लिए समय मिल जाता है। एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करना चाहिए, खासकर तब जब आप खरीदारी करते हैं। खरीदारी करने से पहले सोचने की कोशिश करें कि यह चीज आपके लाइफ में कैसे फिट होगी। आप इसे कितनी बार इस्तेमाल करेंगे, ताकि फिजूल का कुछ भी ना खरीदें। सुधा मूर्ति का जन्म उत्तरी कर्नाटक में शिगांव में 19 अगस्त 1950 को हुआ था। सुधा के पिता का नाम आर.एच. कुलकर्णी और माता विमला कुलकर्णी है। सुधा मूर्ति ने बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हुबली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। सुधा इंजीनियरिंग कॉलेज में 150 स्टूडेंट्स के बीच दाखिला पाने वाली पहली महिला थी। जब वह क्लास में प्रथम आई तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने उन्हें पदक से सम्मानित किया। बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री ग्रहण की। भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी टेल्को में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर सुधा मूर्ति बनी। पुणे में विकास अभियंता के रूप में काम करने के बाद उन्होंने मुंबई और जमशेदपुर में भी काम किया। पति ने जब इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना की तो सुधा मूर्ति ने उन्हें 10,000 रुपये उधार दिए और अपनी नौकरी छोड़कर कंपनी शुरू करने में पति नारायण मूर्ति की मदद की। इन्फोसिस के शुरुआती दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मूर्ति ने उन्हें अगले 3 सालों के लिए उतार चढ़ाव भरे सफर के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा, जब उन्होंने इन्फोसिस की शुरुआत की तो मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आया। यह एक जिम्मेदारी थी, एक प्रतिबद्धता थी। मूर्ति ने कहा कि कंपनी बनाना कोई मजाक नहीं है, इसके लिए बहुत सारे बलिदान की जरूरत पड़ती है। साल 1981 में इन्फोसिस की नींव रखने वाले एन.आर. नारायण मूर्ति के पास दिसंबर 2023 की कंपनी में 0.40% की हिस्सेदारी थी। वहीं इसमें से 0.04% का हिस्सा हाल ही में उन्होंने अपने पोते एकाग्र रोहन मूर्ति को गिफ्ट कर दिया है। इस हिसाब से देखें तो नारायण मूर्ति के पास अब इन्फोसिस में 0.36% की हिस्सेदारी बची है, और उनके पास कंपनी के 1.51 करोड़ शेयर हैं।
इन्फोसिस को फाउंडर NR नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति एक बिजनेस वुमेन और प्रसिद्ध लेखिका हैं। सुधा मूर्ति के पास इन्फोसिस की 0.93% स्टेक होल्डिंग है। दिसंबर 2023 तक के डाटा के मुताबिक इतनी हिस्सेदारी के तहत सुधा मूर्ति के पास 3,45,50,626 इन्फोसिस स्टॉक्स हैं। गौरतलब है कि सुधा मूर्ति अब बिजनेस सेक्टर के बाद राजनीतिक गलियारों में एंट्री लेने जा रही हैं। उन्हें हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सास ससुर हैं। उनकी बेटी अक्षता मूर्ति की शादी ऋषि सुनक के साथ हुई है। अक्षता भी इन्फोसिस में बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं। यूके के फर्स्ट लेडी अक्षता मूर्ति के पास इन्फोसिस के 3,89,57,096 शेयर थे। इस हिसाब से कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की गणना करें तो ये करीब 1.05% होती है। बता दें कि अक्षता मूर्ति और ऋषि सुनक के 2 बेटियां हैं। अक्षता मूर्ति की तरह ही नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के बेटे रोहन मूर्ति भी इन्फोसिस में बड़ी हिस्सेदारी के मालिक हैं। इन्फोसिस को फाउंडर के बेटे रोहन मूर्ति के पास इन्फोसिस के 6,08,12,892 शेयर हैं और उनकी कंपनी में स्टेक होल्डिंग 1.64% है। रोहन मूर्ति भी लंदन में रहते हैं और खुद का बिजनेस चलाते हैं। रोहन AI कंपनी सोरोको के फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। साल 2023 में सोरोको का रेवेन्यू 150 करोड़ रुपए रहा था। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में PhD की है। बात कर लेते हैं मूर्ति फैमिली के सबसे छोटे सदस्य और इन्फोसिस के सबसे नए हिस्सेदार के बारे में। तो बता दें, एकाग्र रोहन मूर्ति नारायण मूर्ति के बेटे रोहन मूर्ति के बेटे हैं और इनकी उम्र अभी महज 4 महीने है। दादा ने एकाग्र को इस उम्र में ही करोड़पति बना दिया है और उसे गिफ्ट के तौर पर इन्फोसिस के 15 लाख शेयर दे दिए हैं। इन शेयरों की कीमत 240 करोड़ के आसपास है और हिस्सेदारी के हिसाब से देखें तो एकाग्र रोहन मूर्ति इन्फोसिस में 0.04% के हिस्सेदार हैं। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लक्ष्मी के साथ।